सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मनुष्यों को सदैव याद रखने योग्य कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, चल करके इस पे लाभ लेना। परमात्मा सर्वातीत हुए भी सर्वमय है। ऐसा कोई देश नहीं, काल नहीं, पदार्थ नहीं, प्राणी नहीं, भाव नहीं, धारणा नहीं, जिसमें नित्य निरंतर अभिच्छिन्न रूप से परमात्मा विराजमान न हो। सच्ची बात तो यह है कि सभी वस्तुएं वस्तुतः वे ही हैं। याद रखो, ऐसा सदा सर्वत्र विराजमान सर्वमय परमात्मा के होते हुए भी तुम उनको प्राप्त करने व उन्हें प्राप्त करके शाश्वत लाभ पाने से इसलिए वंचित रह जाते हो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा नहीं बल्कि सांसारिक वस्तुएं एवं भोग विलास आदि होते हैं। लक्ष्य यदि परमात्मा हो और परमात्मा स्वरमय है, ऐसा मन में विश्वास हो जाए तो फिर चाहे तुम किसी भी सर्वविशेष, निर्विशेष, साकार, निराकार रूप को किसी को क्यों न मानो, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि परमात्मा ही एक सर्वत्र व्याप्त स्वरूप सत्य है। याद रखो, हे मनुष्य, तुम्हारा मानव जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है और उनकी प्राप्ति तुम्हारी एकांत इच्छा के अधीन है। परमात्मा की प्राप्ति में ही मानव जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसके बिना संसार की सभी चीज़ें व्यर्थ और अनर्थ हैं। याद रखो, संसार में बनना, बिगड़ना, होना, मिटना, संयोग वियोग संसार का स्वरूप है। इसके पदार्थों का यदि तुम नित्य बनने वाले, नित्य होने वाले और नित्य संयोग रूप बनाना चाहोगे तो यह असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु यही है। और यदि कहीं अपेक्षा से कोई वस्तु अधिक काल तक अस्थायी हो भी गई तो ऐसा सोचना समझना चाहिए कि यह सुख स्वरूप ही होगी। जब तक मनुष्य के मन में अभाव की अनुभूति और अभाव पूर्ति की कामना रहेगी, तब तक किसी भी पदार्थ से कभी उसे सुख होगा ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि पूर्ण, नित्य, सत्य और चेतन परमात्मा की प्राप्ति के बिना जीव के अभाव का नाश कभी होता ही नहीं, क्योंकि जीव परमात्मा का ही सनातन अंश है। इसलिए स्वाभाविक ही वह पूर्ण, नित्य, सत्य और चेतन को ही चाहता है और उसे सच्ची शांति, विश्रांति परमात्मा में ही मिलती है। इसलिए अपूर्ण, अनित्य, असत्य और जड़ पदार्थों